एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी DSSB डाक प्यून के लिए निकाली गई है, यानी कि भारतीय डाक के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, डॉक्यूमेंट, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 20 मार्च 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन से या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करना बहुत ही आसान है, तो आप लोग खुद से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 18 अप्रैल 2024। अभी से पूरा 18 दिन बचा हुआ है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 18 अप्रैल से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, इसीलिए आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के बारे में। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है SC, ST और फीमेल कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, यानी कि ज़ीरो बैलेंस है। इसीलिए SC, ST और फीमेल आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना होगा। अप्लाई करने के बाद पेमेंट भी ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में एज लिमिट यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है, यानी कि न्यूनतम उम्र, कम से कम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपका 27 वर्ष होना चाहिए, 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। यह वैकेंसी ग्रुप C लेवल की है, जिसमें 2 प्रकार का पोस्ट रखा गया है। पहला पोस्ट है प्रोसेस सर्वर। इसमें आपको पर मंथ लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेकर 81,100 तक सैलरी दी जाएगी। प्लस में मासिक भत्ता यानी कि ग्रेड पे भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है प्यून या फिर ऑर्डरली डाक प्यून। इसमें आपको लेवल 3 के अकॉर्डिंग पर मंथ 21,700 से लेकर 69,100 तक सैलरी दी जाएगी। इसमें भी आपको मासिक सैलरी के साथ साथ मासिक भत्ता यानी कि ग्रेड पे भी दिया जाएगा। इस वैकेंसी में दोनों ही पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है। साथ ही ग्रुप C लेवल की पोस्ट है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म
अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं। तो आप लोग जान ले कि इस वैकेंसी के अंतर्गत एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, ना ही ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा और ना ही ऑफलाइन यानी कि रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें सिर्फ आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि नॉर्मल होगा, उसमें ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू पर ही आप लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, इंटरव्यू दीजिएगा और नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज जो कि रिसेंट का होना चाहिए, यानी कि 3 महीना के अंदर का ही फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, करेंट फ़ोटो। दूसरा, आपके पास स्कैन्ड सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि आपका साइन होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको एक पेज पे साइन करके देना होगा जिसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट में आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्योंकि यह वैकेंसी 10वीं पास पर है, इसीलिए आपका 10th का मार्कशीट लगेगा। नेक्स्ट, आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी जिनके पास जाति, निवास या आय प्रमाण पत्र नहीं है वो लोग बनवा लीजिए, क्योंकि अब ये सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के माध्यम से बनता है और आप लोगों का 10 दिन के अंदर ही बन जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग अभी ही जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जब भी फॉर्म अप्लाई करने जाइएगा ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट का ज़रूरत आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करते टाइम होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी 2 अलग अलग प्रकार के पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें सबसे पहला पोस्ट कोड है 821/24 और इसमें पहला पोस्ट है प्रोसेसर सर्वर के लिए, इसमें 2 पोस्ट है और दूसरा भी है प्रोसेसर सर्वर के लिए, इसमें 1 पोस्ट है। दूसरा पोस्ट कोड है 822/24, इसमें पहला पोस्ट है प्यून या फिर ऑर्डरली डाक प्यून के लिए, इसमें 7 पोस्ट है और नेक्स्ट प्यून, ऑर्डरली डाक प्यून के लिए इसमें 92 पोस्ट है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी पोस्ट अच्छी है। लास्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखी गई है। अगर आप लोग मैट्रिकुलेशन पास है यानी कि 10वीं पास हैं तो प्यून, डाक प्यून वाले पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग 10वीं पास हैं साथ में उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और 2 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग प्रोसेसर सर्वर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो लोग डाक प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम इस चैनल के माध्यम से रिजल्ट, एडमिट कार्ड, न्यू वैकेंसी सभी की जानकारी सबसे पहले लेकर आते हैं। जय हिंद।